हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो स्टैक का बचा हुआ पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आज का लेक्चर जो है हमारा स्टैक का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह विदाउट एनी डिले। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये बोल रहा है, इफ़ द एलिमेंट पी क्यू आर एंड एस आर प्लेस्ड इन ए स्टैक एंड आर डिलीटेड एट ए टाइम इन विच ऑर्डर दे विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमने एक ब्लैंक स्टैक ले लिया, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये फर्स्ट डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पी को इंसर्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड में हमने यहाँ पे क्यू को इंसर्ट किया, फिर हमने आर को इंसर्ट किया। ठीक है, देख रहे हैं, और फिर सबसे आखिरी में एस को इंसर्ट किया। तो जहाँ से इंसर्शन होती है वो हमारा क्या होता है, टॉप। तो यहाँ पे हमारा टॉप क्या था, ये था, क्योंकि ये स्टैक खाली थी। फिर ये हमारा फिलअप हुआ, फिर हमारा ये फिलअप हुआ, फिर हमारा ये फिलअप हुआ। तो आखिरी में जो हमारा टॉप बच गया, ये बच गया। और अभी के टाइम में हमारा टॉप क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इसको क्या बोलेंगे, टॉप। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हम लोग यहाँ से रिमूवल करते हैं। तो ये हमारा अभी करंट पोजीशन है। ठीक है, ये वाला बोल देंगे, ये वाला, ये बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग जब रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव होता है, टॉप एंड से रिमूव होता है। ठीक है, तो टॉप एंड से रिमूव कैसे होगा, तो सबसे पहले हम किसको रिमूव करेंगे, एस को। तो जब एस को रिमूव करेंगे तो एस को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और हमारा रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा इस तरह से। फिर हम किसको रिमूव करेंगे, टॉप से आर को रिमूव करेंगे। तो आर को जब रिमूव करेंगे तो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट ऐसा बच जाएगा, और नीचे हमने फिर से लिख लिया। फिर किसको रिमूव करेंगे, क्यू को करेंगे। तो क्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्यू को लिख लिया, और जो बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। और सबसे आखिरी में हम पी को भी रिमूव कर देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा एस आर क्यू पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं स्टैक को दूसरा नाम क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, जो लास्ट इन हुआ था वो पहले निकला। लास्ट इन यहाँ पे कौन सा हुआ था, एस हुआ था, लेकिन सबसे पहले कौन सा निकला, तो एस निकला। फिर उसके बाद जो इन हुआ था वो निकला। फिर उसके बाद जो इन हुआ था वो निकला। और फिर सबसे आखिरी में जो सबसे पहले इन हुआ था वो निकला। ठीक है, जो कि हमारा पी है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, और देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप इसको भी फिर से देख सकते हैं और चेकआउट कीजिए। ठीक है, सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, क्या क्या, पुश 10, पुश 20, पॉप, पुश 13, पुश 43, पॉप पॉप पॉप, पुश 29 और पॉप। बस इतना हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना। और उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट। यहाँ से जो पॉप आउट होगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, मतलब जो निकलेगा हमारा बाहर, जो हम डिलीट करेंगे अपने स्टैक से, उसका क्या सीक्वेंस होगा। तो हमने बस सिंपल कुछ नहीं किया है, जो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है ना, सिंपल देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया है, ताकि हमें ईजी हो काम करना। ठीक है, देखिए, पुश 10, पुश 10, पुश 25, पुश 25, पॉप पॉप, पुश 13, पुश 13, पुश 43, पुश 43, पॉप 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 3 बार, पॉप 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 3 बार, पुश 29, पुश 29, और आखिरी में पॉप। हो गया। तो मतलब पुश मतलब क्या होता है, स्टैक में किसी चीज़ को डालना, और पॉप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टैक से बाहर निकालना। ये हमें पहले स्लाइड पे भी बताना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ब्लैंक स्टैक ले लिया। अब हमें क्या करना है, पुश 10, तो हमने क्या किया, 10 डाल दिया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, पुश 25,
तो हमने 25 को डाल दिया। फिर क्या बोल रहा है पॉप, तो पॉप क्या होगा, जो टॉप में होगा, अभी टॉप में हमारा क्या है 25, तो 25 को बाहर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कट मार्क लगा दिया और यहाँ पे 25 को कलेक्ट करके लिख लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है पुश 13, जब हम 25 को निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और साथ में इस वाले में, इस स्टैक में हमने 13 को 25 को रिमूव भी किया है और 13 को पुश भी किया है। तो 25 को रिमूव किया तो हमने यहाँ पे लिख लिया और 13 को पुश किया तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है पुश 43, तो पुश 43 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पुश 43 किया अभी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 3 बार पॉप पॉप पॉप, इसलिए मैंने 3 कट लगाया है, 1 2 और 3। तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा हमारा 43, क्योंकि टॉप पे वही है। फिर कौन सा निकलेगा 13, वो सेकेंड पे है। और सबसे आखिरी में कौन सा निकलेगा 10, क्योंकि वो लास्ट में है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा स्टैक ब्लैंक हो जाएगा, इस स्टेप पे स्टैक हमारा क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा। आखिरी में क्या बोल रहा है पुश 29, तो हमने 29 को डाला, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है पॉप, और फिर क्या बोल रहा है 29 को निकाल लीजिए, तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 29 को निकाल के लिख लिया, बस आपका आंसर आ गया। तो यही था हमारा, ठीक है। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ए स्टैक, ठीक है। क्या बोल रहा है पुश 5, ठीक है। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पुश 5 पुश 7 पॉप पुश 8 पुश 6 पॉप पॉप पॉप, ठीक है। देखिए वही सेम चीज़ें मैंने पुश 5 से लेके पॉप तक लिख लिया। देखिए कैसे क्या है पुश 5 पुश 5 पुश 7 पुश 7 पॉप पॉप पुश 8 पुश 8 पुश 6 पुश 6, उसके बाद 3 बार पॉप पॉप पॉप, 3 बार पॉप पॉप पॉप, ठीक है। अब हम लोग इस पर परफॉर्म करना शुरू करते हैं स्टैक पे, ठीक है। सबसे क्या पहले क्या बोल रहा है, हमने ब्लैंक स्टैक ले लिया, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 को पुश करो, मैंने 5 को पुश कर दिया। फिर 7 को पुश करो, 7 को पुश कर दिया। फिर क्या बोल रहा है पॉप करने हैं, तो जो टॉप पे रहेगा वो निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा हमारा 7 निकल जाएगा, तो हमारा स्टैक कुछ ये वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है पुश करने 8 को, तो हमने पुश 8 को कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है पुश 6, तो हमने पुश 6 भी किया, ठीक है। अब फिर लगातार क्या बोल रहा है 3 बार, 3 बार क्या बोल रहा है पॉप पॉप पॉप, तो टॉप पे जो कौन सा है 6 है, उसके बाद कौन सा है 8 है, तो 8 को हमने निकाल लिया। फिर सबसे आखिरी में कौन सा है 5, तो हमने 5। फिर से इम्प्लीमेंट हो रहा है आपका, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। हम लोग इतना सारा न्यूमेरिकल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और जो उसके बाद फिर हम लोगों को कोई दिक्कतें ना आए फ्यूचर में, ठीक है। तो आई होप ये आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये बड़ा ही सिंपल सा, ये बोल रहा है कि ये पार्ट जो है ना हमारा इतना सा, ये हमारा पोस्ट फिक्स दिया हुआ है और इसको इवेल्युएट करना है स्टैक के थ्रू। द इवेल्युएशन ऑफ द एबव पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, तो इसका जैसे बॉडमस रूल के थ्रू निकालता है ना उस तरह से निकालना है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ है ना, कि जो हमारा ऑपरेटर होता है वो ना तो पुश होता है और ना तो पॉप होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा कोई ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर इन द सेंस प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारा जैसे ही आएगा ना सिंबल, तो उसके साथ हम क्या करेंगे ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे ऑपरेंड के साथ मिलकर, ठीक है। ऑपरेंड क्या होता है हमारा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 7 9 3 और 4, यहाँ पे हमारा क्या है ऑपरेंड है, तो वही सिर्फ स्टैक में पुश या पॉप होगा। और जैसे ही हमारा कोई ये मतलब कि ऑपरेटर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे उसके साथ परफॉर्म करेंगे। तभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले 7, तो हमने क्या किया 7 को स्टैक में इन किया, ये हो गया। फिर दूसरा क्या आ रहा है 9, तो हमने क्या किया 9 को स्टैक में इन किया। तीसरा क्या आ रहा है 3, तो हमने 3 को इन किया, मतलब पुश किया, इन तीनों को क्या किया पुश किया। एक बार फिर से, ठीक है। पहले 7 आया तो 7 को मैंने क्या किया पुश किया। फिर कौन सा आया 9 आया, तो 9 को मैंने क्या किया पुश किया। फिर कौन सा आया 3 आया, तो 3 को मैंने
पुश किया। अब क्या बोल रहा है, अब क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया, तो हमको ऑपरेट करना है। तो कैसे ऑपरेट करना है, तो आखिरी दो को हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे जो भी ऑपरेटर आया उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे बॉडमस रूल को नहीं फॉलो करना है, जो हमारा स्टैक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमने क्या किया, 9 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो हमने क्या किया, 9 और 3 को हटा के क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, आ गया ये 12, यहाँ पे चला आया ये 12। अब फिर से आ गया हमारा क्या, 4, मतलब क्या है, ऑपरेंड है। फिर हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, तो पुश कर दिया। तो ये हमारा इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसे 4 को मैंने पुश किया, फिर क्या गया, डिवीजन। तो आखिरी दो को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान यह दीजिएगा, जो पहले इन हुआ है ना उसी उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद जो इन हुआ है उसको बाद में, और बीच में ऑपरेटर आ जाएगा। तो वही 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 लिखा हुआ है ना, हाँ जी सर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 आ गया, और सबसे आखिरी में क्या बच गया हमारा, 7 बच गया। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक आ चुके थे। अब हमारा क्या आता है आखिरी में, स्टार। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 7 को बाहर निकालेंगे और फिर 3 को, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 21। तो इस तरीके से हमें, मतलब कि अगर पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स या इनफिक्स दिया रहता है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। एंड वंस अगेन मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो और understood something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.